नमस्कार। द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम कॉमन सभा के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटेन के संविधान के दो सदन हैं, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। कॉमन सभा जो है इसे लोक सदन भी कहा जाता है। तो कॉमन सभा के सदस्य निर्वाचित होकर जो आते हैं वे प्रचलित भाषा में उन्हें एमपी कहा जाता है। हमारे यहाँ भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद हैं उन्हें कहा जाता है। वर्तमान समय में कॉमन सभा के सदस्यों की संख्या और उसे बाहर के दबावों से मुक्त रखने के लिए कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। उसे दीवानी कार्रवाई के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। संसद में अपने कर्तव्य पालन के दौरान वह जो भाषण देता है या अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेता है उनके कारण उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कॉमन सभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, परंतु उसे इससे पहले भी भंग किया जा सकता है या संसदीय अधिनियम के द्वारा इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कॉमन सभा अपने अध्यक्ष और सभा अध्यक्ष के अनुशासन का कार्य भी करती है। फिर हम आते हैं इसके शक्तियाँ और कृत्यों पर कि कौन कौन से काम कॉमन सभा के द्वारा किए जाते हैं। तो सबसे पहले है विधि निर्माण। कॉमन सभा का मुख्य कार्य विधि निर्माण या कानून बनाना है। संसदीय अधिनियम 1911 के अनुसार धन विधेयक यानी मनी बिल जो है केवल कॉमन सभा में ही शुरू किए जा सकते हैं। वहाँ पारित होने के बाद ही इसे लॉर्ड सभा में भेजा जाता है, परंतु लॉर्ड सभा इन्हें अधिक से अधिक 1 महीने तक रोक सकती है, जो कि मैंने अपने पूर्व के लेक्चर में आपको बताया भी था। इस तरह देश की वित्तीय व्यवस्था पर कॉमन सभा का पूर्ण नियंत्रण है। फिर इसी में विधि निर्माण में ही साधारण विधेयक किसी भी सदन में शुरू किए जा सकते हैं, परंतु अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक कॉमन सभा से शुरू किए जाते हैं। कोई भी विधेयक दोनों सदनों में पारित होने के बाद राजकीय सम्मति के लिए भेजा जाता है और यह सम्मति मिलने के बाद वह कानून बन जाता है। साधारण विधेयक को लॉर्ड सभा अधिक से अधिक 1 वर्ष तक रोक सकती है। उसके बाद चाहे वो अस्वीकृत भी कर दे तो भी उसे स्वीकृत ही समझा जाएगा। फिर हम आते हैं उसकी विधि निर्माण संबंधी शक्तियों में, जो कि हमने पूर्व में भी देखी हैं, उसी के ही और आगे चलते हैं। 1949 के संसदीय अधिनियम के अनुसार यदि कॉमन सभा किसी साधारण विधेयक को 1 वर्ष की अवधि के भीतर लगातार 2 अधिवेशनों में पारित न कर दे तो वह कानून बन जाएगा, भले ही उस पर लॉर्ड सभा की स्वीकृति न मिल पाए। इस तरह विधि निर्माण की प्रक्रिया में कॉमन सभा की इच्छा ही प्रवृत्त रहती है। जहाँ तक धन विधेयक का संबंध है, लॉर्ड सभा उसमें अधिक से अधिक 1 महीने तक रोक सकती है। यदि वह उसे इस अवधि के दौरान पारित नहीं करती है तो उसे राजकीय सम्मति के लिए यदि वह इसमें कोई सिफारिश के साथ लौटा देती है तो कॉमन सभा उसे मानने या न मानने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। इस तरह वित्तीय मामलों में कॉमन सभा सर्वोपरि है। फिर हम आते हैं प्रशासन संबंधी कार्य के अंतर्गत। तो प्रशासन संबंधी कार्यों में कॉमन सभा सरकार के सारे कामकाजों की निगरानी करती है। मंत्रिमंडल तभी तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कॉमन सभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त होता है। अतः यदि सरकार कॉमन सभा की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए निरंतर सजग और प्रयत्नशील रहती है। विधेयक पर वाद विवाद के समय विपक्ष के सदस्य सरकार की नीतियों और उसकी कार्यकुशलता की तीखी आलोचना करते हैं। उसका उपयुक्त उत्तर देना संबद्ध मंत्री का दायित्व होता है। प्रश्नकाल के ही दौरान कॉमन सभा के सदस्य मंत्रियों से अपने विभागों के कामकाज के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। उन्हें संतुष्ट करना मंत्रियों का कर्तव्य है। गैर सरकारी सदस्य सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक मामलों के लिए चर्चा के लिए सदन में स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव रखकर सरकार की गलतियों का पर्दाफाश भी करते हैं। विपक्ष के सदस्य अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करके सरकारी विभागों की कटी आलोचना कर सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करके सरकार को गिराने की कोशिश भी कर सकते हैं। विपक्ष का मुख्य कार्य संसद में राष्ट्रहित और जनमत की दृष्टि से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करना है। विपक्ष की संयत और रचनात्मक आलोचना सरकार के लिए अत्यंत मूल्यवान सिद्ध होती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो विपक्ष जो है वो कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करता है।
फिर इसी में ही यही कारण है कि ब्रिटेन में विपक्ष को महागरिमामयी या निष्ठावान विपक्ष कहा जाता है। ब्रिटिश संसद में विपक्ष के नेता को बाकायदा वेतन दिया जाता है, क्योंकि ये मानकर चलते हैं कि सदन में उसका कार्य सत्तारूढ़ सरकार के किसी भी सदस्य से कम महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आता है कि विपक्ष के विशिष्ट नेताओं का समूह अपने आप को छाया मंत्रिमंडल यानी शैडो कैबिनेट के रूप में भी संगठित कर लेता है। इसके सदस्य विशिष्ट विषयों पर जैसे कि वित्त, विदेश मामले, प्रतिरक्षा आदि के संदर्भ में अपने दल के प्रवक्ता की भूमिका निभाते हैं। सदन में सरकार की हार हो जाने पर इस छाया मंत्रिमंडल को सरकार बनाने का अवसर भी दिया जाता है। मतलब विपक्ष के जो वरिष्ठ नेता हैं वो मिलकर एक छाया मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम शैडो कैबिनेट कहेंगे। और इसका दायित्व तो यही है कि सरकार जो जो काम कर रही है उस पर पूर्ण निगरानी रखना, और चाहे वे मामले वित्त के हों, चाहे विदेशी हों, चाहे प्रतिरक्षा के मामले हों, उन्हें तुरंत प्रभाव से देखते हुए अगर सदन जो उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार कुछ गलत कार्य कर रही है तो तुरंत अविश्वास प्रस्ताव लाएं। और यदि सरकार हार जाती है तो यही जो शैडो मंत्री कैबिनेट है ये सरकार बनाने का काम भी करता है। फिर मैंने लास्ट में आपको यहाँ पर यूके का मैप दिखाया है, जिसमें स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड ये यूनाइटेड किंगडम के राज्य हैं, जो कि वहाँ यूनाइटेड किंगडम के मैप में हमें आते हैं। तो कॉमन सभा में हमें यही पढ़ने की आवश्यकता है। एक तो विधि निर्माण संबंधी कार्य, प्रशासनिक कार्य जो महत्वपूर्ण रूप से उनके द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कॉमन सभा के कुछ कार्य और शक्तियाँ भारत की लोकसभा के समान ही हैं। तो अगर हम इनको दोनों को कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों के जो कार्य हैं वो बहुत कुछ मिलते जुलते ही हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि हम जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें भी हम जो भारत की संसद के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी जो हमारी लोकसभा है अगर उसके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं तो लोकसभा और कॉमन सभा में बहुत सी चीज़ों की सिमिलैरिटी है। तो अगर हम उसको दोनों को कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे तो हमारे लिए बेहतरीन रहेगा। धन्यवाद।